Hello friends, good afternoon. I am Har Singh Chaudhary. Welcome back in lecture number 5, class 10th. We were sorry 10th में थे हम, और 10th में हम डिस्कस कर रहे थे टेंसेस के बारे में, और आप पढ़ रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। फिर स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यदि आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप आइए यहाँ पर स्कूल में, आइए हमारे पास आइए और पूछिएगा, कमेंट करिए, पूछ सकते हो आप, यहाँ आके डिस्कस कर सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हमने बात की थी, हमने 2-3 बातें की हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, कैसे एस लगता है, कैसे ईएस लगता है, कहाँ पर डू डिज का प्रयोग होता है, कहाँ इज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, कहाँ इज आर एम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, तो हमने देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। देखिए नंबर 1 मैंने लिखा ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। और एग्जाम्पल नंबर 3 हमने लिखा, और वो लिखा ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, और एक और मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिखा, और वो लिखा ही इज टू राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। ठीक है, ये चारों हम कर चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बट हियर आर कॉमन थिंग्स, ऑल दी सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, अंडरस्टैंड? ये जो सेंटेंसेस हैं ये अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन एक कॉमन चीज इनमें है, ये है कि ये सभी जो सेंटेंस हैं वो किससे रिलेटेड है, वो किससे संबंधित है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से। एक और 5वें नंबर पर हमने एक और किया था, ही इज ए टीचर। ठीक है, ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आपको करवा चुका हूं। यहां पर देखिए वर्ब के साथ यूज हुआ है किसका, एस का। यहां पर हेल्पिंग, यहां पर किसका यूज हुआ है, डज का। यहां पर किसका यूज हुआ है, इज का। यहां पर इज का, और यहां पे भी इज का। ठीक है, समझ में आ रहा है? टेंस एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। देख लीजिए, आप कहते हो ही राइट्स ए लेटर, इट मीन्स वह एक पत्र लिखता है। वाक्य के अंत में क्या रहा है, ता है। ठीक है, वाक्य किस में है, एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता कर सकते हो, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। पत्र कौन लिखता है, वह, यानी वाक्य किस में लिखा है आपने, एक्टिव वॉइस में। दूसरा लिखा है ही डज नॉट राइट ए लेटर, यहां पर यूज किया है किसका, डज का। क्यों किया है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और हमने आपको बताया था कि यदि सेंटेंस नेगेटिव हो या सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो आप यूज करते हैं किसका, डू या डज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वाक्य के अंत में यहां पर भी क्या है, ता है। वाक्य ये भी किस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, इसी तरह से ये रहा। आपने लिखा है ए लेटर इज रिटन बाय हिम, कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, एक पत्र लिखा गया उसके द्वारा। यहां पर इज का यूज किया, और इज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है आपने, 3rd फॉर्म लगाई है। और ये सीधी सी पहचान मैंने बताई आपको कि यदि को किसी वाक्य में इज आर एम आए, उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आए, तो फिर वाक्य होता है किसमें, पैसिव वॉइस में। टेंस होता है कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, और वाक्य के अंत में क्या आता है, यही आता है, ता है, ती है या ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमने लिखा ही इज टू राइट ए लेटर, कि मुझे, ठीक है, या उसे पत्र लिखना है। यहां क्या आया है? इज, इसके बाद टू, और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और हमने कहा था कि इज आर एम आए और उनके बाद में टू प्रिपोजिशन आए, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो इस प्रकार के वाक्य भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं, लेकिन इनकी हिंदी करते हैं तो ता है ती है नहीं आता, बल्कि आता क्या है? ना है, नी है या ने है। ठीक है। इंटेंशन शो होता है इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस शो इंटेंशन ऑफ डूइंग। ठीक है ना, इंटेंशन, इरादा व्यक्त होता है कि मुझे, उसे पत्र लिखना है, निकट भविष्य का काम है, अभी नहीं हुआ है ये, उसे पत्र लिखना है, अभी लिखना है, अभी लिखेगा, अभी लिखा नहीं है। ठीक है ना, यहां फ्यूचर टाइम शो होता है। समझ आ रहा है? हमने कहा था कि प्रेजेंट टेंस का मतलब ये नहीं है कि यहां पर केवल प्रेजेंट टाइम ही बताएगा, यहां फ्यूचर टाइम भी शो होता है। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यह है, लिखना है, यानी जो काम हो रहा है वो अभी हुआ नहीं है। ठीक है ना, वो होगा, अभी आने वाले टाइम में होगा। ठीक है, मुझे खाना खाना है। ठीक है, खाना खाना है यानी इरादा है उसका खाना खाने का, अभी खाना खाने का काम हुआ नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस ये है ही इज ए टीचर, कि वह एक अध्यापक है। यहां पर आपने यूज किसका किया? इज का। इज के बाद कुछ कोई वर्ब है क्या? नहीं है, इसलिए ये इज क्या है? मेन वर्ब है। और हमने आपको बताया कि इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया स्पष्ट होती है और वाक्यों के अंत में क्या होता है? केवल है। ठीक है, केवल क्या होता है? होता है। कि वह एक अध्यापक है, वह मेरा भाई है, वह मेरा चाचा है, वह मेरा ताऊ है। ठीक है ना, वह हमारी भैंस है, वह हमारी गाय है। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस विच हैव, ठीक है ना, नो वर्ब, जिन वाक्यों में वर्ब नहीं होती, ठीक है, उन वाक्यों में इजारम को मेन वर्ब के रूप में हम प्रयोग करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाक्यों के अंत में क्या होना चाहिए? है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? है होना चाहिए। और इन सभी प्रकार के वाक्यों में टेंस फिर कौन सा है? एक ही टेंस हमारा है, और वो कौन सा है? वो है प्रेजेंट और सिंपल। ठीक है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है। तो 5 प्रकार के सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैं कह रहा हूं आपको, ढंग से पढ़ें आप। जब भी आपके टेंस खत्म होंगे, गारंटी देता हूं कि सिंपल सेंटेंस, केवल सिंपल की गारंटी दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं। वो 11वीं क्लास में पढ़ाएंगे हम आपको कि हाउ टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस, हाउ टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, हाउ टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाट इज कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ये थोड़ी बड़ी चीज़ें हमारे लेवल पे नहीं हैं। 11th क्लास में जब आप आएंगे तो हम ये आपको बताएंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है ना, और कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है सिंपल में, सिंपल से कंपाउंड में, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में। ठीक है ना, तो फ्यूचर का काम है। अभी यदि आप ढंग से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यदि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और ढंग से ये चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो गारंटी है, सिंपल सेंटेंस की गारंटी है कि इनको पढ़ने के बाद आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की एबिलिटी रखोगे। ठीक है ना, और यदि समझ ही नहीं रहे हैं, आप मेरे वीडियोज को सीरियसली देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, फिर कोई मतलब नहीं है इनको। हर साल की कहानी वही है पढ़ने की। 10वीं क्लास के लिए नहीं है, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो भी टेंस सीखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो चाहे 10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे, ठीक है ना, कोई सा भी स्टैंडर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कॉम्पिटिटिव हो। ठीक है ना, यदि आपको टेंस में प्रॉब्लम है तो देखिए, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ये अवसर है आपके पास सीखने का, क्योंकि हमारा ये टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा कंफर्म। ठीक है ना, और यहाँ बता दिया, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, और छोड़ेंगे नहीं हम,
क्योंकि हम लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ ये मान के पढ़ाता हूँ कि आप उसे आखिरी बार पढ़ें, ठीक है ना, और अच्छी तरह से याद करें और पूरे जीवन उसका यूटिलाइज करें, उसका उपयोग करें, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आइए, नेक्स्ट हमारा 5 हुआ। अब देखिए 2 स्ट्रक्चर और हमारे बचे हुए हैं, वो और बताते हैं, फिर हम आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे और आप बनाएंगे, ठीक है। अभी इनके कुछ में नोट्स हैं जो आपके ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा इनके लिखित में। तो अभी तो आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखते रहिए, नहीं इनकी फ़ोटोकॉपी अवेलेबल हो जाएंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा NPS मालाखेड़ा के नाम से 10th क्लास का, ठीक है ना, उस पर इनके जो भी नोट्स हैं टेंसेस के उसकी मैं फ़ोटोकॉपी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप एक बार समझें इन्हें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 हुए हमारे, स्ट्रक्चर नंबर 6 है और इसमें हमने आपको बताया कि हैज हैव का प्रयोग किसके रूप में कर रहे हो आप? मेन वर्ब के रूप में। नेक्स्ट लिखें, हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, ठीक है। कौन से टेंस में करोगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, ठीक है। ये ना समझे कि हैज हैव का मतलब होता है परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में भी होता है। किस में भी होता है? प्रेजेंट सिंपल में भी होता है। कैसे होता है? मेन वर्ब के रूप में होता है। अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा कि ये मेन वर्ब के रूप में है या नहीं है? तो बहुत आसान सी बात है, नोट डाल के आप लिख सकते हो, ठीक है। नोट डाल के आप लिख सकते हो कि कैसे पता करें। हाउ टू नो हैज हैव इज यूज्ड इन यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब और ए मेन वर्ब इन ए सेंटेंस, इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस, इन ए स्पेसिफिक सेंटेंस, ठीक है ना। अंडरस्टैंड? आइए तो नोट डालें, हिंदी में लिखिए। हिंदी में मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। आई हैव टू राइट, बट लेकिन आई मेक मैनी मिस्टेक्स, लेकिन मैं बहुत सारी गलतियां करता हूं हिंदी में। हिंदी में मेरी बहुत सारी अशुद्धियां आती हैं, इसलिए मैं कम से कम लिखने का प्रयास करता हूं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप 10th स्टैंडर्ड में हो और 10th में आपको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, इसलिए लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो लिखिएगा, यदि किसी वाक्य में मैंने लिखा यदि किसी वाक्य में हैज हैव अकेले वर्ब के रूप में हो, अथवा हैज हैव के बाद दूसरी वर्ब ना हो, दूसरी वर्ब नहीं हो, क्या नहीं हो? दूसरी वर्ब नहीं हो, तो इस स्थिति में इस स्थिति में हैज हैव मेन वर्ब का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं और इस प्रकार के वाक्यों में टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है, ठीक है। बात आई समझ में? मैं बोल रहा हूं, यदि ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैंने लिखा है यदि किसी वाक्य में हैज हैव अकेले वर्ब के रूप में हो, अथवा हैज हैव के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं हो,
तो इस स्थिति में हैज हैव मेन वर्ब का कार्य करते हैं और इस प्रकार के वाक्यों में टेंस प्रेजेंट सिंपल होता है। ये नंबर 1 आपने लिखा है नोट में, ठीक है। नंबर 2, और नंबर 2 आप लिखेंगे और वो लिखिए, नंबर 2 लिखा और दूसरे में हमने लिखा यदि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इस प्रकार के वाक्यों में टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, 2 कंडीशन देखिए, ये लिख दें यहां पे एक बार आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव इनफ टाइम। देखिए क्या लिखा है आपने, समझे। और हैज हैव की बात मैंने कही, हमने आपको कहा कि हैज हैव अकेले हैं। कैसे हैं? अकेले हैं, यानी इनके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तुरंत बाद में इनके तुरंत बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो फिर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है, ये ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन यदि हैज हैव के तुरंत बाद, यदि हैज हैव के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो टेंस आएगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। नोट कर सकते हैं आप इसे शॉर्ट में। ठीक है, अब प्रॉब्लम है, होगी बात। अब प्रॉब्लम ये है, ये तो हाँ आप पहचान लेंगे, ठीक है, ये तो आप पहचान लेंगे कि हैज हैव मेन वर्ब के रूप में है साहब, तो टेंस प्रेजेंट सिंपल है, अकेली वर्ब आई है तो टेंस प्रेजेंट सिंपल है, और थर्ड फॉर्म आ रही है तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन यदि हम हिंदी के वाक्य अंग्रेजी में कन्वर्ट करें, यदि हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो किसका प्रयोग करें? हैज हैव को मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग करें, ये चीज समझने की है, ठीक है। ये चीज समझने की है, लिखने की, कहां लगाएं हैज हैव को, किस प्रकार के हिंदी के वाक्यों में हैज हैव का प्रयोग करके उन्हें अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट करें, जिससे कि हैज हैव किसका काम करे? मेन वर्ब का कार्य करे, और टेंस कौन सा हो? प्रेजेंट सिंपल हो। ये बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसे लिखना भी है और इसे समझना भी है आपको। और आज के बाद, ठीक है ना, हैज हैव का आपको यूज करना है मेन वर्ब के रूप में, जैसे हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। देखिए मैंने लिखा यदि, फिर अगला पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट है हमारा नोट में, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लिख देना आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। और थर्ड पॉइंट हमारा ये है, यदि हिंदी के वाक्यों में, यदि हिंदी के वाक्यों में पजेशन, ब्रैकेट में लिखें अधिकार। पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। रिलेशन, ब्रैकेट में लिखें संबंध। संबंध होना, होने का भाव हो, साथ में वाक्य के अंत में
साथ में वाक्य के अंत में, साथ में वाक्य के अंत में है हो, क्या होना चाहिए? है हो। तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी, इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करके बनाते हैं। ठीक है, ये है बात। लिख दें एक बार, तसल्ली से लिख दें। ठीक है, हमने लिखा है यदि हिंदी के वाक्यों के अंत में, यदि हिंदी के वाक्यों में पजेशन यानी अधिकार होने का, रिलेशन संबंध होने का भाव हो, साथ में वाक्य के अंत में है हो, तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करके बनाते हैं। आगे बात समझ में? पजेशन अधिकार, कोई भी चीज पर अधिकार, किसी भी चीज से संबंध, पास होने के भाव में कि मेरा एक भाई है, आपका भाई है, आपका है ना, वो पास होने के भाव में। किसके भाव में? पास होने के भाव में, पास नजदीक होने के भाव में, होने के भाव में। जो भी आपके पास चीज है वो आपको बतानी है। मेरे दो चाचा हैं, मेरे एक भाई है और एक बहन है, आपके हैं, वो आपका संबंध है उनसे। समझ में आई बात? अब जो भी आपको अपनी बतानी है या किसी दूसरे की बतानी है, तुम्हारे पास 2 बीघा जमीन है, ठीक है ना, मेरे एक चाचा और एक चाची हैं, हमारे पास एक नया घर है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? हमारे पास एक नई मोटरसाइकिल है, मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है। पास होना है, उसके पास होना चाहिए, अपने पास में होना चाहिए, या किसी के पास में, कर्ता के पास में होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप हैज हैव का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करके बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? है होना चाहिए। ठीक है, वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? है होना चाहिए, तभी जाके ये करेंगे आप। ठीक है, बात आ रही है समझ में? समझना तो पड़ेगा आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड माई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टाइम देख लो एक बार आपकी वीडियो में कितना हुआ है, अभी टाइम है और देखिए। ठीक है, तो समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल देखो सब कैसे होंगे। एग्जाम्पल ये रहा, आई हैव ए पेन। यहां हैव किसके रूप में लिखी है आपने? मेन वर्ब के रूप में। आपने लिखा मेरे पास एक पेन है। हिंदी करेंगे तो क्या करेंगे आप? मेरे पास एक पेन है। ठीक है, इस तरह से हिंदी होंगी सभी वाक्यों की। आपसे पूछा टेंस, इसमें टेंस कौन सा है, तो आपने टेंस कौन सा बताया? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे आप लिख सकते हैं। मेरे एक भाई और एक बहन हैं। आई हैव ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। आपकी है ना, आपके एक भाई और आपके ही है ना एक बहन। आपकी तो बता रहे हो आप, अधिकार बता रहे हो, संबंध बता रहे हो। इस तरह से सेंटेंस हैं। ठीक है, हमारा एक नया घर है। थर्ड सेंटेंस, हमारा क्या है? एक नया घर है। वी हैव ए न्यू हाउस। हिंदी करेंगे तो हुआ हमारा एक नया घर है। यहां पर ये किसके रूप में है? मेन वर्ब के रूप में है। आपसे कहा टेंस कौन सा है,
तो निश्चित रूप से टेंस कौन सा है इनमें? प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब कैसे भी बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। हमारे पास बहुत धन है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है, हमारे पास 2 भैंस है, हमारे पास 2 गाय हैं, ठीक है ना, मेरे पास एक नई किताब है, मेरे पास एक नया मोबाइल है। तो बहुत सारे हिंदी से अनेकों सेंटेंस आप बना सकते हैं हैज़ हैव का यूज करके। किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह। किस टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है? 8, और वो है हमारा हैज हैव +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। और हमने, ठीक है, ये आखिरी है प्रेजेंट टेंस का। इसके बाद में हम करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में। कुछ वर्ब्स हैं वो लिखाएंगे आपको, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हमारा वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5। अब लेक्चर नंबर 6 में हम आपसे बात करेंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके बाद हम आपको सभी तरह के सेंटेंसेस कराएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो देखते रहिए। लेकिन यदि आपको डाउट है, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप प्लीज़ आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, स्कूल में आके कर सकते हो। लेकिन वीडियो निश्चित रूप से देखना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।